अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सब बच्चों को मेरी? स्क्रीन शो हो रही है सबको क्लियर? अच्छा, आज हमारा थर्ड लेक्चर है पाक स्टडी का। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो लियाकत अली खान थे। इन्होंने ज्वाइनिंग की थी 15 अगस्त 1947 को। और इनकी जो एंडिंग डेट है, इनको शहीद कर दिया गया था रावलपिंडी में 16 अक्टूबर 1951 को। यहाँ पर ये मैंने फार्मूला वैसे ही लिखा है याद करने के लिए। 10 है तो ये 10 अक्टूबर 10वां महीना है। ऐसे ये 4 है तो अप्रैल 4वां फोर्थ मंथ है। तो ये तरतीब अगर यहाँ से किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो यहाँ से भी फार्मूले के तहत वो याद कर सकता है। सेकंड जो प्राइम मिनिस्टर हैं लियाकत अली खान के बाद जो बने वो ख्वाजा नाजिमुद्दीन थे। इन्होंने ज्वाइन किया था 17 अक्टूबर 1951 को। और इनकी जो एंडिंग डेट है वो 17 अप्रैल 1953 है। तो उनके बाद आते हैं मोहम्मद अली बोगरा। इन्होंने इनकी ज्वाइनिंग डेट है 17 अप्रैल 1953। और एंडिंग डेट है इनकी 11 अगस्त 1955। इनके बाद आते हैं हुसैन सही शहीद सोहरवर्दी। ये 12 सितंबर को आते हैं 1956 को। और इनकी जो एंडिंग डेट है वो 18 अक्टूबर 1957 है। उसके बाद आते हैं आई चंद्रीगढ़। इन्होंने ज्वाइनिंग किया था 18 अक्टूबर 1957 को। और लेफ्ट किया था 16 दिसंबर 1957 को। इसके बाद आते हैं जो सेवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है फिरोज खान नून। ये 16 दिसंबर 1957 को आते हैं और 7 अक्टूबर 1958 को इनकी एंडिंग डेट है। इसके बाद मार्शल लॉ स्टार्ट हो जाता है पाकिस्तान का पहला। वो 7 अक्टूबर 1958 को पहला मार्शल लॉ अनाउंस हुआ था। 7 अक्टूबर 1958 को लियाकत अली खान ये पीएम बने थे। पीएम नहीं, सॉरी, ये इन्होंने इनकी एंडिंग डेट है। और ये लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ पीएम। इनका फर्स्ट सेवन प्राइम मिनिस्टर में सबसे लंबा जो दौरानिया है वो लियाकत अली खान का है। और इन्होंने हल्फ लिया था लियाकत अली खान ने जस्टिस मियां सर अब्दुल रशीद के सामने, जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। और लियाकत अली खान को कायदे मिल्लत का भी खिताब मिला है। मोहम्मद अली बोगरा, इन्होंने इनिशिएट किया था, इन्होंने मुतारिफ करवाया था बोगरा फार्मूला। बोगरा फार्मूला वो कश्मीर और भारत के दरमियान तनाज़ात पर था जो इन्होंने मुतारिफ करवाया था। वो कब करवाया था? 7 अक्टूबर 1953 को। ये एक 1 यूनिट स्कीम था। इसके बाद पाकिस्तान के कुछ रिवर्स का यहाँ पर हम जिक्र करते हैं। ब्यास इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर। ट्रिब्यूटरी वो होते हैं रिवर जैसे अपने मेन रिवर से निकलते हैं। मेन रिवर में से कुछ उनकी ब्रांचेस निकाली जाती हैं। तो मेन रिवर जैसे सतलुज रिवर है, उसी में से एक निकला है रिवर ब्यास रिवर। ट्रिब्यूटरी वही होता है इनका माउंट दरिया। टोटल रिवर पाकिस्तान में 24 है। सिंध में 4 रिवर हैं, पंजाब में 5 हैं, बलूचिस्तान में 7 हैं और केपीके में 8 हैं। अब हम डेजर्ट की बात कर रहे हैं। टोटल 5 डेजर्ट है पाकिस्तान में। सबसे पहला जो डेजर्ट है वो थर्ड डेजर्ट है। ये फर्स्ट लार्जेस्ट है।
ये सिंध में मौजूद है। सिंध के कौन से इलाके हैं? तर और नारा में। दूसरा डेजर्ट आता है फारान, ये सेकंड लार्जेस्ट है और ये बलूचिस्तान में मौजूद है। इसके बाद थर्ड जो डेजर्ट आता है वो चोलिस्तान है, इसको रोही डेजर्ट भी कहा जाता है। ये भावलपुर के एरिया में मौजूद है। इसके बाद आता है थल। थल डेजर्ट आता है, ये पंजाब में मौजूद है। पंजाब के कुछ सिटीज हैं लाइक मियाँ वाली है, अक्कर और ज़िला खुशाब वगैरह में मौजूद है। इसके बाद आता है पांचवा कटपाना डेजर्ट, ये कूल्ड डेजर्ट है, स्कर्दू में मौजूद है। स्कर्दू का टेम्परेचर अक्सर सर्दियों में माइनस में होता है और अक्सर बर्फबारी होती है। स्कर्दू कहाँ पर है? जीबी में, गिलगित बल्तिस्तान का ही एक डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद आते हैं रिवर्स की लेंथ। इंडस रिवर है वो 3180 किलोमीटर लॉन्ग उसकी लेंथ है और ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है। उसके बाद चनाब है, चनाब की जो लेंथ है वो 960 किलोमीटर है। उसके बाद जहलुम है, जहलुम की जो लेंथ है वो 770 किलोमीटर है। रावी सबसे छोटा दरिया है, इसकी जो लेंथ है 720 किलोमीटर है। स्मॉलेस्ट रिवर है ये पाकिस्तान का। सतलुज है, सतलुज की जो लेंथ है वो 1450 किलोमीटर है। ये हमने पंजाब के ऊपर डिस्कस किए थे रिवर। अब बलूचिस्तान के हैं। आइकॉन रिवर, ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा ये दरिया है। इसके बाद आता है दश्त रिवर, ये मिरानी डैम ऑन दश्त रिवर, मिरानी डैम है वो इसी दरिया पर मौजूद है, दश्त रिवर पर। उसके बाद आते हैं हब रिवर, हब डैम ऑन हब रिवर, इस पर हब रिवर डैम मौजूद है हब रिवर पर। इसके बाद केपी के कुछ रिवर्स हैं। काबुल रिवर, काबुल रिवर ये इस पे वार्षिक डैम है काबुल रिवर पर, और ये फर्स्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, आल्सो कॉल्ड ओल्डेस्ट डैम। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे वार्षिक डैम मौजूद है और ये ओल्डेस्ट सबसे पुराना डैम है पाकिस्तान का। और काबुल रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ट्रिब्यूटरी का मैंने ऊपर बताया था कि ये मेन दरिया है इंडस रिवर, उसी में से निकलता है काबुल रिवर। यानी मेन दरिया में से जो छोटा दरिया आगे से उसमें से निकलता हो तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी होता है। आगे द प्लेस वेयर काबुल रिवर मीट्स इंडस कॉल्ड अटक, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं उस जगह को कहते हैं अटक। उससे आगे आता है गोमल रिवर, गोमल जमजम डैम, इस पर गोमल जमजम डैम है और ये कहाँ पर मौजूद है? साउथ वजीरिस्तान, और इसका मेन टाउन था वाना, और ये सवात में मौजूद है। उसके बाद आता है रिवर डेल्टा। डेल्टा का मतलब वो होता है जहाँ दरिया छोटी छोटी नहरों में तकसीम होकर ख़त्म हो जाता है। ये सप्ता सिंधु, ये एक जुबान है जो संस्कृत टर्म है जिसका मतलब होता है द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। इसके बाद आता है इंडस फ्रॉम द सप्ता सिंधु सेवन रिवर्स डेल्टा इन द सिंध ऑफ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ये जो डेल्टा बनाना स्टार्ट करते हैं ये छोटी छोटी ब्रांचेस में सेवन रिवर है, ये बलोचिस्तान का ये सिंध में मौजूद है। इसके बाद कुछ यूनाइटेड नेशंस के टर्म्स हैं जिनके ऑब्जर्वेशन आती है अक्सर पेपर में। UNMOGIP, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री। काइंडली जिसका माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर लें ताकि बाकी डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके बाद जो नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन है वो UNCIP, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। सीज फायर लाइन एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1 जनवरी 1949। सीज फायर लाइन होती है जहाँ जंगबंदी का ऐलान हो जाता है। आगे आ गया शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी कुछ बेसिक हिस्ट्रीज वो आप लोगों से डिस्कस करता हूँ।
कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान 13 दिन पर मुश्तमिल एक जंग हुई थी, जो कि 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुई और 16 दिसंबर 1971 को अपने इख्तिताम पर पहुंची। और इसके नतीजे में पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। पाकिस्तान का जो मशरकी हिस्सा था वो बांग्लादेश में तब्दील हो गया। ऐसे में जो मगरबी पाकिस्तान के लोग थे वो सब मायूसी में तब्दील हो गए। पाकिस्तान दुनिया में तनहा तनहा था और पाकिस्तान के 93,000 फौजी जवान के लिए भारत की कैद में चले गए, जो बांग्लादेश में मौजूद थे उस वक्त अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो इस कंडीशन में इन कैदियों को वापस लाना एक बहुत बड़ा कारनामा था। तो इस कारनामे को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सर अंजाम दिया था। 1971 की जंग में भारत ने 15,000 किलोमीटर तक मगरबी पाकिस्तान पर भी कब्जा कर लिया था। इस सब हालात में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक अक्लमंदाना सोच को इस्तेमाल करते हुए एक मुआहिदा किया था। तो उस मुआहदे को एक खूबसूरत भारत की रियासत में साइन किया गया, शिमला। उसका नाम था शिमला रियासत, जिसकी वजह से इसे शिमला मुआहदा भी कहा जाता है। और ये मुआहदा 2 जुलाई 1972 को हुआ था। इस मुआहदे में हुआ क्या था? इस मुआहदे में पाकिस्तान की तरफ से भुट्टो और भारत की तरफ से इंदिरा गांधी शामिल हुए थे। इस मुआहदे के नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये वादा किया था भारत से कि वो मशरकी पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश उस वक्त बन चुका था, उसको तस्लीम करेंगे। तस्लीम करने का वादा किया था, तस्लीम किया नहीं था। इस शर्त के बदले में जो 93,000 कैदी बांग्लादेश में भारत की तहवील में चले गए थे उनको रिहा कर दिया भारत ने। लेकिन बाद में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम नहीं किया था। इस मुआहदे के नतीजे में भारत ने पाकिस्तान का 15,000 किलोमीटर का एरिया भी छोड़ दिया। और इस मुआहदे में ये था कि दोनों ममालिक के जो मसाइल थे वो इन्होंने कहा था कि आपस में ही मिलकर हम सोल्व करेंगे, किसी थर्ड मुल्क या थर्ड पार्टी को इसमें नहीं लाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने अ, ये बात रिजेक्ट की मुआहदे में, और अपना जो मसला था, आलमी मसला कश्मीर का मसला, उसको अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया। तो शिमला एग्रीमेंट मैंने आप लोगों को बताया कि वो 2 जुलाई 1972 को हुआ था। सीज फायर लाइन्स चेंज इनटू लाइन ऑफ कंट्रोल में तब्दील हो गई थी। और इसकी जो लेंथ है वो 740 पुरानी, कोई 720 आता है एग्जाम, कोई 740 ये पुरानी थी, लेकिन ये अब अपडेट हो गई है। इसकी जो न्यू है वो 861 किलोमीटर है। अगर पेपर में आती है तो ये 861 किलोमीटर को ही चूज करना है। इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान मैंने आप लोगों को बताया कि ये शिमला मुआहदा हुआ था। कोस्ट लाइन, ये वो लाइन होती है जो हमारी कंट्री की, जो समुद्र के साथ मिलती है, हमारी सरहद। जैसे बहिर अरब के साथ हमारी जो लाइन मिलती है सरहद की, वो 1046 किलोमीटर है, ओल्ड है। इसको अपडेट किया गया था, वो 1,058 किलोमीटर है। आप लोग न्यू, इसको जो अपडेट हुई उसको याद रखिएगा, पुरानी को मत याद रखिएगा। लेकिन आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए मैंने लिखनी है। पाकिस्तान शॉर्टेस्ट बाउंड्री विद चाइना, सबसे पाकिस्तान की छोटी जो बाउंड्री लगती है वो चाइना के साथ है, जिसकी लेंथ है 595 किलोमीटर है। और पाक ईरान बाउंड्री, जिसको गोल्ड बिड लाइन भी कहते हैं, ये ओल्ड थी 809 किलोमीटर, लेकिन अब न्यू इसको अपडेट किया है 909 किलोमीटर में। पाकिस्तान की लास्ट तहसील एडजेसेंट टू इंडिया, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की जो लास्ट तहसील है, आखिरी तहसील है जो इंडिया के साथ मिलती है, वो शकरगढ़ है। पेपर में आता है अक्सर ये। और इसके बाद जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जो इंडिया के साथ हमारा मिलता है, वो नारोवाल है, डिस्ट्रिक्ट नारोवाल। अब हम कुछ क्रीक्स की बात करते हैं। क्रीक्स क्या चीज़ है? क्रीक्स वो जगह है जहाँ समुद्र में अपने अपने एरिया में मुल्क इंडस्ट्री लगाता है, ताकि वहीं से अपने प्रोडक्ट्स बनाकर बाहर बेच सके और कहीं दूर ना ले जानी पड़े, और कॉस्ट भी कम आए। ये बेसिकली क्रीक से होती भी ये है कि जो जो समुद्र में जितना एरिया जिस कंट्री के हिसाब से आता है, जो पानी उस कंट्री की तरफ आता है, वो एरिया आपस में डिवाइड कर लेते हैं कि ये इतना हिस्सा पाकिस्तान का है, ये इतना इंडिया का है। इसको क्रीक्स कहते हैं।
मोस्ट क्रीक्स इन द वर्ल्ड यूके, सबसे ज़्यादा क्रीक्स किधर है? यूके में। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम इन यूके, और ये क्रीक्स पर सबसे पहले इंडस्ट्रियल का काम स्टार्ट किया था यूके ने। और यूके में ही 1712 में एक स्टीम पंप इन्वेंटेड किया था। ये किसने किया था? ये थॉमस ने किया था, और इसको बाद में मॉडिफाई किया था 1776 में। स्टीम स्टीम पंप को मॉडिफाई करके स्टीम इंजन में कन्वर्ट किया गया था। ब्रिटिश मीडिएट 1968 टू सॉल्व सर क्रीक्स इशू, कुछ इश्यूज पाकिस्तान और भारत के दरमियान थे, तो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्व किया था 1968 को। पाकिस्तान ऑफर इंटरनेशनली आर्बिट्रेटर फॉर सर सर क्रीक्स डिस्प्यूट, बट इंडिया रिजेक्टेड, लेकिन इंडिया ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो क्रीक्स पर इश्यूज थे उसको सॉर्ट आउट किया, लेकिन इंडिया ने उसको रिजेक्ट किया था, उसके फैसले को। द सर क्रीक्स इज ऑन। अब जो हमारे क्रीक्स है की जो लेंथ है वो 90 किलोमीटर है, और वो माइल्स में अगर उसको देखें तो वो 60 माइल्स बनता है। और 1 किलोमीटर 1.6 माइल्स, 1 माइल्स 1.6 किलोमीटर के इक्वल होता है। अब हम कुछ बॉर्डर्स को डिस्कस करते हैं, इंडिया पाक बॉर्डर्स। टोटल बॉर्डर्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, साथ हमारी जो बॉर्डर लगती है वो जो पुरानी है 2910 किलोमीटर है, लेकिन न्यूज़ को अपडेट किया गया है, वो 3323 किलोमीटर है। रेड क्लिफ लाइन, ये लाइन वो है जो कश्मीर की लाइन इंडिया के साथ मिलती है या इंडिया को उससे सेपरेट करती है। इसकी जो लेंथ है वो 1640 किलोमीटर है, लेकिन न्यूज़ को अपडेट किया गया था तो ये 2100 किलोमीटर है। वर्किंग बाउंड्री वो होती है जहाँ पर एक दूसरे कंट्री अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो उसकी लेंथ है 193 किलोमीटर, और उसको अपडेट करके 202 किलोमीटर में कन्वर्ट किया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल, जीरो लाइन जिसको कहते हैं, उसकी लेंथ है 740 किलोमीटर है पुरानी, या 720 है, उसको अपडेट किया है 861 किलोमीटर में। ये कराची एग्रीमेंट है जो हुआ था 27 जुलाई 1949 को। ये बेसिकली एक था कि पाकिस्तान नॉर्थ में है लाइन ऑफ कंट्रोल के, और सियाचिन ग्लेशियर इसके दरमियान में मौजूद है। सियाचिन ग्लेशियर इन विच रेंज, किस रेंज में है ये? सालतोरा रेंज में है, कोह कराकरम रेंज। सालतोरा रेंज इज अ सब रेंज ऑफ कोह कराकरम रेंज। लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर की जो लेंथ है वो 76 किलोमीटर है, या अगर माइल्स में देखें तो 47 माइल्स है। टू थर्ड पार्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर इन इंडिया, इनसाइड इंडिया, इसका 2/3 हिस्सा इंडिया में मौजूद है। आगे आता है वाकन कोर्डियन। ये एक बाउंड्री लाइन है जो सेपरेट्स करती है पाकिस्तान को फ्रॉम ताजिकिस्तान, और वाकन कोर्डियन इज अ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। लेंथ इसकी है 350 किलोमीटर, 16 to 64 किलोमीटर वाइड। जो इसकी जो चौड़ाई है वो इतनी है, और अब तो इसको अपडेट किया गया है 393 किलोमीटर में। वाकन कोर्डियन का ये कौन सी लाइन, ये जो लाइन है बॉर्डर है, ये कनेक्ट करती है चाइना को अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान की डेमोक्रेसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर पचपन 48% है, ये फर्स्ट लार्जेस्ट है, और सेकंड लार्जेस्ट है एथनिक ग्रुप ऑफ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान। उसके बाद आ गया 1893, ये अमीरुद्दीन अमीर अब्दुलरहमान एंड सर ड्यूरेंट इन्होंने ड्यूरेंट लाइन वो है जो हमारी अफगानिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री लाइन है, उसकी जो
और लेंथ है वो 2430 किलोमीटर है, या 2252 हमने अक्सर पढ़ी है अपने पास पढ़ी में, लेकिन उसको अपडेट किया गया है। अपडेट करके 2020 के सर्वे के मुताबिक उसकी जो लाइन है उसकी लेंथ है 2611 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं 1919 में अमीर अमानुल्लाह, इसने अफगानिस्तान को एज ए इंडिपेंडेंस इंट्रोड्यूस करवाया था कंट्री को। ये कब करवाया था? ये एक वार हुई थी, एंग्लो अफगान वार। जब ये यहाँ पर आया था वो अफगानिस्तान में, अमेरिका, उसने हमले किए थे इधर। तो उसी दौरान ये इनवाइट कीजिएगा जिसका बिल। अपने माइक को म्यूट कर लें, जिसका माइक ऑन है मैंने रिमूव कर देना उसको। अमेरिका विदड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, और अमेरिका को निकाल दिया गया था। कब निकाला गया था अफगानिस्तान से? 31 अगस्त 2021 को उसको मजबूरन जाना पड़ा फिर यहाँ से। और अफगानिस्तान के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो मोहम्मद दाऊद खान थे। अल्लामा इकबाल ने एक बुक भी लिखी थी, जामे मशरिक, वो इसी अमीर अमानुल्लाह के लिए ही लिखी थी, जिन्होंने अफगानिस्तान को एज ए इंडिपेंडेंस कंट्री के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया था। अब हम कुछ बिराज के बारे में जिक्र करते हैं। बिराज बेसिकली वो होते हैं कुछ दरिया वगैरह पर बनाए जाते हैं, जो पानी को बहाव को कंट्रोल को फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट कुछ बिराज का हम जिक्र करते हैं। ये चश्मा बिराज है, जिनाह बिराज है, ये मियाँ वाली में मौजूद है। कौसा बिराज है बिटवीन डीजी खान एंड मुजफ्फरगढ़, वहाँ पर मौजूद है। इसके बाद है गुड्डू कश्मीरी, ये सिंध में है। और सुखर बिराज नियर सुखर सिटी इन सिंध, आल्सो नोन एज लोली बिराज, ये 1932 में इसको तामीर किया गया। कोटरी बिराज कंस्ट्रक्टेड इन 1955, आल्सो नोन एज, और इसको गुलाम मोहम्मद बिराज इसको कहा जाता है, कोटरी बिराज को। और सुखर बिराज इज द लार्जेस्ट बिराज ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिराज है। अब कुछ रिवर्स के ऊपर हम हेडवर्क्स का भी जिक्र करते हैं। हेडवर्क्स भी बेसिकली वही होते हैं कि पानी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। बेसिकली ये पुल्स होते हैं जो पानी को स्टोर करने के लिए भी होते हैं, कुछ डैम्स लगाने के लिए भी होते हैं, हाइडल पावर्स। तो सबसे पहले झेलम रिवर आता है, जो झेलम रिवर पर है, रसूल हेडवर्क है, टिम्मू है, वोलर रोबर डैम है, और इस पर बंगला डैम है इस रिवर पर। उसके बाद आता है चनाब रिवर। ये फार्मूला वैसे ही लिखा है मैंने यहाँ पर याद करने के लिए बेसिकली। बालीगढ़, काजराबाद, खाकी, मारगिला, ये इसके ऊपर बैराज है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रावी। रावी के ऊपर जो बैराज है, बल्लू की हेडवर्क्स भी है, और इसके ऊपर शिंदी हेडवर्क। उसके बाद आता है सतलुज। सतलुज पर है सुलेमान की इस्लाम हेडवर्क्स। इस्लाम हेडवर्क्स आता है पंजरत। पंजरत ये किधर है? ये उच्च शरीफ, ये सिंध में। इसके बाद आता है इंडस। इंडस में है कौन कौन से हेडवर्क्स हैं, कौन कौन से बैराज, बल्कि बैराज हैं इसमें, हेडवर्क्स नहीं है। ये गुलाम मोहम्मद बैराज है, बादशाह, चश्मा बैराज है, काला बाग है, तरबेला है। ये डैम है दो इंडस रिवर पर, काला बाग डैम और तरबेला डैम। एक जिनाह बैराज है। आज का हमारा लेक्चर एंड हुआ। अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। कहीं से किसी को ना समझ आई हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से।